कीचड़ में तब्दील हुआ रास्ता, राहगीर हो रहे परेशान। मुरादाबाद ब्लॉक दिलारी के गांव मुलावान में रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील है, जिस कारण ग्रामीणों समेत राहगीर आने जाने में परेशान हैं और शिकायतों के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने विधायक और सांसद को शिकायत कर रास्ता निर्माण कराने की मांग की है। दिलारी ब्लॉक क्षेत्र के गांव मुलावान निवासी अनीश, लताफ हुसैन, आलम जहां, वकील अहमद, रियासुद्दीन और वारिश आलम आदि ने बताया कि उनके गांव में रास्ता काफी खस्ताहाल है। बरसात के दिनों में रास्ते से निकलना मुश्किल हो रहा है। मार्ग पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील है। ऐसे में यहां से निकलते समय कई बार लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। वहीं सबसे अधिक परेशान बाइक सवारों को होती है, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि अब गन्ने के मौसम में खेतों में से गन्ना निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। गन्ने से भरे ट्रैक्टर इस रास्ते में नहीं निकल पाते और कई ट्रैक्टर तो पलट भी जाते हैं, जिससे किसानों का काफी नुकसान भी होता है। ग्रामीणों ने रास्ते की परेशानी को बताते हुए कहा कि इस रास्ते में इतनी गंदगी और पानी भरा हुआ है जिससे यहाँ पर निकलना दूभर हो गया है और मेहमान हमारे घर पर आने से भी कतराते हैं, जिस कारण हमारी बेटियों के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते के निर्माण को लेकर वह कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और सुनवाई नहीं होने पर आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि कब तक आला अधिकारी यूं ही आंखें मूंदे सोते रहेंगे। देखना होगा कि कब इन ग्रामीण और राहगीरों की समस्याओं का समाधान होगा। नहीं समझा। कौन से गांव के निवासी? ग्राम मुलावान। ये क्या रास्ते का मामला क्या है पूरा? सब हमारी बचपन से लेकर जवानी गुजर गई, बस सुनने के लिए यही मिलता चला आया कि रास्ता पास हो गया, रास्ता पास हो गया, मगर रास्ता पास होने के तो लफ्ज़ सुनने मिलते हैं, मगर बहुत दिन देखने नहीं मिल रहे कि रास्ता बनेगा कब। और आज मेरी वाइफ की इतनी बड़ी तबीयत ख़राब थी कि बस हालत बहुत ख़राब थी। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो एम्बुलेंस वाले ने भी कह दिया कि हैं को गाड़ी हम कैसे लेकर आएंगे, किस तरीके से लेकर आएंगे। मैं अपनी वाइफ को घर से गोद में लेकर आया, मेरे इतनी बुरी हालत हो गई साहब, कुछ कह नहीं सकता। अब मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। अगर काश मेरी बीवी को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। अब आप खुद ही बताइए इस रास्ते का क्या करें। ये सारे गांव वाले सब इसी रास्ते पे हम रहने वाले, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इंसान से दूसरी जाति हैं? या हिंदुस्तान से बाहर का कोई मुल्क है हमारा? है तो हिंदुस्तान का एक ही गांव। लगभग मेरी उम्र 30 से 35 साल के लपेट में है। मैं आज तक यही देखता आया हूँ, ये रास्ता कभी बने ही नहीं। आपने इसकी शिकायत किस अधिकारी से की है? अधिकार हमारे चाचा हाजी जी हैं, वो ये खड़े हैं, ये जिला स्तर पे भी गए, इन्होंने जानकारी ली स्टेशन के ज़रिए से। उनसे यहाँ के वो सांसद हैं, उनसे कहा कि हमारा रास्ता बनवाइए। उन्होंने कहा कि आपका रास्ता पास हो गया है, मगर ये जब PWD वालों के यहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आपका रास्ता कोई पास नहीं है, कि आपके गांव का रास्ता इस तरीके की कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। अब बताओ हम किस सहारे से जिएंगे? क्या हम इसी तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जिएंगे? हमारे बच्चे कल को ये कहेंगे कि क्या आपके वजूद में इतना भी दम नहीं था कि हम सही रास्ते पर निकल सकें? अब ग्राम प्रधान जी से भी कहा, पहले पंचवर्षीय में कोई और प्रधान थे, अब नए प्रधान जी बने हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ ये रास्ता पास हो गया है, मगर पास हो गया तो ये बन कब रहा? छोटी छोटी गली गलियारे बन रहे, क्या ये जो मेन रास्ता ये नहीं बन सकता? कम से कम 1000 लोगों का निवास है यहाँ पर, 1000 से ऊपर ही इन लोगों का, यानी कि वोटों की लिस्ट के हिसाब से देखो तो 1000 से ऊपर है। मेरे ख्याल से 1000 के लपेट में घर पड़ेंगे इस रास्ते पे, यहाँ से लेकर नदी के किनारे तक। यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे चलकर कब्रिस्तानों का रास्ता चलता है। कब्रिस्तानों में भी जाना इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है कि कब्रिस्तानों में जाकर फिर नदी में हमें दोबारा से गुस्ल करना पड़ता है, तब जाकर हम उसकी जनाजे की नमाज अदा करते हैं, क्योंकि वो हालत इतनी बुरी होती है कि कपड़े भी हमारे ख़राब, पूरा जिस्म ख़राब हो जाता, तभी से दोबारा से हमें अपना आप को पाक करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रियासत। कौन से गांव के निवासी हैं? मुलावान के। जी, ये रास्ते का क्या मामला है आपका? रास्ते का मामला था, ये तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही है और इसमें तो बहुत परेशानी है, निकलने से बहुत परेशान है। इसकी कहने वाले तो बहुत है कि ये हों से पास हो गया, हों से पास हो गया, पास कैसे नहीं हुआ। वोट लेना आ जाते हैं और वोट लेकर उसमें वायदे वह करके विधायक जी ने मेरे पाँव में घुंघरू बना दो और फिर मेरी चाल देखियो। और जिनके थोड़े थोड़े गली गलियारे घरों के रास्ते करे, मगर मैंने रास्ता ये नहीं करा, इसकी कोई तवज्जो नहीं करी। इसके बारे में जो उनके कैंडिडेट थे उनसे मैंने कही, यहाँ प्रधान जी के यहाँ, मैंने कहा भाई विजय अपनी मांग नहीं करनी, अपने मोहल्ले की नहीं करनी, अपनी पूरी जनता की करनी है, जहाँ को सबका रास्ता है, मैन हो को चाहिए हमें। तो इस बारे में भी
उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो ये सुना जाता है कि वो विधायक जी के पास गए थे, उन्होंने आगे कुछ नहीं सुनाया हमें कि हाँ कैसा है क्या करा है, उन्होंने कही या ना कही। तो इधर कह देते हाँ ये तो पास होगा बनेगा, मगर बना नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि आप कई बार इस रास्ते की शिकायत को लेकर आला अधिकारियों के पास जा चुके हैं, तो वहाँ से आप